नोटबंदी के दौरान लगी नकदी निकासी की सीमा में अब बड़ी राहत। अब एक बार में निकाल सकेंगे 50,000 रुपए। 20 फरवरी से लागू होगा नया फैसला। बचत अकाउंट से एक हफ्ते की लिमिट 50,000। 13 मार्च से नोटबंदी के बाद लागू सारी सीमाएं होंगी खत्म। बचत खाते पर नहीं रहेगी कोई लिमिट। आरबीआई ने बताया कि 9,92,000 करेंसी फिलहाल चलन में। लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। कर सस्ता होने की अटकलें खत्म। आरबीआई ने नहीं घटाई ब्याज दरें। यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी की जनसभा। अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था सहित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। पीएम मोदी ने किसानों के लिए फसल बीमा का किया जिक्र। कहा बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों के लिए कराएंगे काम। पीएम ने गाजियाबाद में बिल्डरों की धोखाधड़ी का भी उठाया मुद्दा। कहा ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जेल। भगवंत मान ने दर्ज कराया विशेषाधिकार हनन का मामला। पीएम ने कल संसद में उनका नाम लेकर की थी टिप्पणी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। यूपी की बदहाली के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड के देहरादून में शहनवाज हुसैन का भाषण। कहा राहुल के भूकंप वाले बयान का पीएम ने दिया सही जवाब। यूपी के बदायूं में बीएसपी प्रमुख मायावती की जनसभा। गुंडागर्दी वाली सरकार से मुक्ति के लिए सरकार बदलने की अपील। यूपी के हाथरस में राहुल गांधी की रैली। किसानों की मुश्किलों के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला। देखिए जैसे अब सन्नाटा छा गया वैसे। राहुल गांधी ने कहा मैंने पीएम मोदी से मिलकर पूछा था सवाल, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। किसानों का बिजली बिल आधा करने का वादा। 12 पेज के घोषणा पत्र को रिलीज करते समय मंच पर मौजूद थे 13 नेता। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का भरोसा। आगरा में जनसभा में बोलते हुए राज बब्बर का अमर्यादित बयान के बारे में सवाल पूछने पर बच करने के लिए। यूपी में पहले चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव की धुआंधार रैलियां। धामपुर में पीएम मोदी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के स्कैम वाले बयान का दिया जवाब। यूपी की जनता को अमित शाह और मोदी से बचाना जरूरी। बीजेपी के हापुड़ में हुई चुनावी जनसभा हुई फ्लॉप। रागनी के आयोजन के बावजूद संजीव बालियान की सभा में खाली खाली रही कुर्सियां। आज अखलाक के गांव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। संजीव बालियान यहां भी रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर हमला। आज तक से खास बातचीत में बोले बेमेल है गठजोड़। दोनों पार्टियां यूपी में कमजोर। दोनों राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो गई थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हम अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से। सीएम के सवाल पर बोले राजनाथ पार्टी ने रणनीति के तहत नहीं घोषित किया सीएम उम्मीदवार। बीजेपी में कई ऊर्जावान नेता। बीजेपी में परिवारवाद के आरोप पर बोले राजनाथ जीतने की क्षमता एकमात्र आधार। 2007 में खुद काटा था बेटे का टिकट। गृहमंत्री ने नोटबंदी को चुनावी मुद्दा बनाने से किया इनकार। कहा देश हित में लिया गया फैसला। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की हत्या पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक भाई ने ही कर दी थी सुपारी। सहानुभूति वोट के लिए भाई ने रची साजिश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज गौतम की हत्या के पीछे। मंगलवार को मिला था मनोज गौतम के भाई का शव। शुरुआती जांच में ही भाई पर संदेह। पुलिस ने मनोज गौतम समेत 2 लोगों को लिया हिरासत में। खुर्जा और क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ में चुनाव आयोग के उड़न दस्ते और पुलिस टीम की छापा। चेकिंग के दौरान कार में मिले 40 लाख रुपए। तमिलनाडु में अम्मा की विरासत को लेकर जंग तेज। शशिकला ने 130 विधायकों के समर्थन का किया दावा।
विधायकों को 3 बसों में भरकर होटल ले जाया गया। शशिकला ने आईटी विंग के सेक्रेटरी को किया बाहर। आज पनीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ खोला मोर्चा। जयललिता की मौत की जांच के दिए आदेश। पनीरसेल्वम ने कहा, पार्टी महासचिव का चुनाव कराना था जरूरी, जरूरत पड़ी तो वापस लूंगा इस्तीफा, साबित करूंगा बहुमत। 50 विधायकों के समर्थन का दावा। पनीरसेल्वम के घर के बाहर जुटे समर्थक। पनीरसेल्वम ने कहा, अम्मा की समाधि पर ध्यान लगाने से मिली ताकत। यूपी हाथरस में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, मुसलमानों की राष्ट्रीयता है हिंदू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले जेल के अंदर जाने का कार्यक्रम। बैरक नंबर 1 में रहे थे आरएसएस नेता माधव सदाशिव कोवलकर। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कन्नन के खिलाफ अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने की सुनवाई। जस्टिस कन्नन को पेश होने का आदेश। जस्टिस कन्नन पर मद्रास हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का मामला। 13 फरवरी को अगली सुनवाई। कोलकाता में अपार्टमेंट में मिली बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री की लाश। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक बितास्ता साहा के हाथ पर चोट के निशान। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट की हो रही है जांच। दिल्ली के करोल बाग में फूलों की दुकान में आग, लाखों का माल स्वाहा। राजस्थान के झालावाड़ में महिला तस्कर गिरफ्तार। 12 लाख नगद के साथ ड्रग्स जब्त। देवघर में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट। आंख में मिर्ची डालकर बाइक सवारों ने लूट लिए पैसे। नोएडा के सेक्टर 119 में सामने आई आम्रपाली बिल्डर की हद दर्जे की लापरवाही। आम्रपाली प्लैटिनियम में 10वीं मंजिल से फ्री हुई लिफ्ट। बाल बाल बचे 3 मासूम। लिफ्ट में सवार थे 3 मासूम। 10वीं मंजिल से फ्री होने के बाद अचानक 3री मंजिल पर झटके से रुकी लिफ्ट। टला बड़ा हादसा। दिल्ली के मंडोली इलाके में दौड़ती कार बनी चिता। आग लगने से एक शख्स कार में जलकर। दिल्ली कानपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। पेड़ से कार की टक्कर में 5 दोस्तों की मौत। मुंबई के अंधेरी में बस और तेज रफ्तार डंपर की टक्कर। 2 बार पलटी बस। हादसे के बाद वेस्टर्न हाईवे पर लगा जाम। यूपी के फतेहपुर में कोर्ट से रेप के आरोपी को भगाने वाले मामले में 3 गिरफ्तार। रेप आरोपी भी शामिल। दिल्ली में पकड़ा गया ऑटो लिफ्टर गैंग। गाड़ी चोरी की कई घटनाओं में थी तलाश। बीकानेर में सड़क पर जली कार। कार में सवार ने खुद कूद कर बचाई अपनी जान। असम के करीमगंज जिले में बारातियों की कार हादसे का शिकार। 4 की मौत। असम के चिरांग में फ्लाईओवर पर टैंकर पलटा। पुलिस ने बंद किया रास्ता। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया घाटी में आतंकी हमले का अलर्ट। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कर सकते हैं आत्मघाती हमला। नेपाल में 12 के एसपी ने किया खुलासा। होदा ने एक रेलवे स्टेशन समेत 2 जगहों पर बम रखने की बात कबूल की। होदा का भारत लाने का हो रहा है प्रयास। पठानकोट के 4 युवक कुवैत में फंसे। परिजनों ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। जंगल से भारी मात्रा विस्फोटक बरामद। आरक्षण को लेकर जाट नेताओं के आंदोलन की धमकी बरकरार। हरियाणा सरकार 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का कर चुकी ऐलान। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई पर बड़ा सवाल। ढीले रवैये के चलते हत्या के दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को मिली बेल। सीबीआई 90 दिनों जावेद के खिलाफ भी नहीं फाइल कर सकी थी चार्जशीट। इसी तरह आरोपी मोहम्मद कैफ को कोर्ट ने दी थी जमानत। जेल में सेल्फी खींचने से जुड़े मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत। सीवान कोर्ट ने दी बेल। सीवान जेल में वन शहाबुद्दीन की 3 सेल्फी हुई थी वायरल। इसी साल जनवरी में जेल में खींचे जाने का किया जा रहा था दावा। नोएडा के एक स्कूल में कराटे सीखते वक्त हुई छात्रा की मौत पर विदेश में भी घमासान। सोशल मीडिया में उठा मुद्दा। इंफोसिस कैंपस में महिला इंजीनियर की हत्या के आरोपी की पुणे कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई। घुमाता ब्रिगेड ने पीटा। कानपुर में के चकेरी इलाके में डीजे पर अवैध असलों के साथ शातिर बदमाशों ने किया डांस।
पटना के गैंगस्टर मनोज सिंह का हथियार दिखाते हुए वीडियो वायरल। भगवती जागरण का था मौका। अमृतसर के चौगावा गांव में सामने आया अकाली कार्यकर्ताओं का वीडियो। वोट देने के लिए फायरिंग के साथ दी धमकी। हल्द्वानी में पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह को मिली धमकी भरा खत, पुलिस को दी जानकारी।